हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज इस क्लास सेशन में। आज हम रैपिड रिवीजन की ओर आपको ले चलते हैं, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यता की ओर। उसमें हम देखेंगे कि सभ्यता और सभ्यता की स्थिति, समय और खोज उत्खनन करता वो कौन थे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सी पढ़ेंगे? कालीबंगा। ये रैपिड रिवीजन है, एकदम से आपको सार गर्भित तरीके से एक क्लास में पूर्ण पूर्ण सारी सारी सभ्यताएं पूर्ण करवा दी जाएगी। ध्यान से देखो, ये सरस्वती नदी के किनारे, जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, और ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ पर इसकी कालीबंगा की क्या की वो है ना, खोज की थी। ठीक, अब ये खोज कब की थी और किसने की थी, तो बात करते हैं ए एन घोष, मतलब अमलानंद घोष ने 1951 1950 टू 1951 उत्खनन किया था। 1961 1959 ईस्वी के बीच बी के थापर, जे बी जोश, एम डी खेर, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन तथा बी बी लाल के निर्देशन में ये क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सभ्यता रंग महल की ओर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास। रंग महल भी क्या कहाँ पर है बच्चों? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में, रंग महल भी हनुमानगढ़ में। ठीक, देखो, रंग महल की खोज एल पी टेस्ट स्टोरी ने की थी 1952 के आसपास। ठीक, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। खोज डॉक्टर टेस्टिटोरी, मतलब एल पी टेस्टिटोरी उत्खनन कार्य किया था 1952 ईस्वी से 1954 ईस्वी के मध्य। यहाँ पर देखिए ऊपर 1961 69 और ये 1952 1954 ठीक ईस्वी के बीच लुंड विश्वविद्यालय के स्वीडन दल द्वारा पुरातत्व शास्त्री अन्ना राइड या अन्ना रीड होलगर अर्थमैन व के एरिक्सन। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, आपको ले चल आयड सभ्यता की ओर। आयड उदयपुर के आसपास की आयड, आयड या बेड़स को, ये आयड नदी को या बेड़स नदी को, उसके किनारे उदयपुर में कौन सी सभ्यता है? आहट सभ्यता है। ठीक हो गई कंप्लीट। बढ़ते आगे, इसकी उत्खनन की ओर ले चलते हैं आपको। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। 1952 के बाद 1953, यही क्रम याद रखना। रंगमहल के बाद आहट, ऐसे ऐसे क्रम रखोगे तो ये सन याद हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद वी एन मिश्र का अहम योगदान, उसमें रतन आर सी अग्रवाल, डॉक्टर एच डी सांगलिया, डेक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1961 में इस दौरान इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। ठीक ठीक है, बढ़ते हैं इस ओर, इस सभ्यता की ओर। सभ्यता है नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना जिले के अंतर्गत कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, आर सी अग्रवाल के निर्देशन में ये क्या हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था। ठीक ठीक, उसके बाद ईसवाल सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात हो रही है? ईसवाल सभ्यता, इसकी वर्तमान स्थिति उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक ये वस्तु थी। ठीक, उसके बाद बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है तो पूछ रहे, तो उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल गांव में ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है ना? ठीक है। बालाथल सभ्यता की खोज 1962 में बी एन मिश्र ने की थी। ठीक, 1962 आ गया और यहाँ पर था 1961, जो कालीबंगा की बात की थी हमने। ठीक, उसके बाद उत्खनन 1993 में पूना विश्वविद्यालय के वी एन मिश्र के निर्देशन में। याद रखना, वी एन मिश्र यदि कहीं पर आए तो सीधा सीधा आप याद रखना बालाथल सभ्यता से संबंध रखते हैं। ठीक, उत्खनन। उसके बाद नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ में बच्चों। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये देखो, इसकी स्थिति वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है। ठीक, बढ़ते आगे। उसके बाद इसकी खोज 1872 में कार्लाइल द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि से नोट तो एकदम से छाप देना, लिख देना। उसके बाद इसका उत्खनन 1919-20 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर, 1961-62 में सौंदराजन तथा 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यह विभाग है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे अगली सभ्यता की ओर। अगली सभ्यता तलवाड़ा की सभ्यता। ठीक, तलवाड़ा की सभ्यता की स्थिति यह है कि बालोतरा जिले में लूणी नदी के तट पर स्थित कौन सी सभ्यता है? तलवाड़ा। नहीं भूलोगे? ठीक, एकदम
उसके बाद 1967 ईस्वी में तलवाड़ा सभ्यता की क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था, जिसका काल था डॉक्टर वी एन मिश्र के अनुसार 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। ठीक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सभ्यता की ओर आपको ले चलते हैं। इस सभ्यता की ओर ओजियाना, ओजियाना जो ब्यावर ब्यावर में स्थित है, इसका समय 2000 ईसा पूर्व है। ठीक, यहाँ पर 200 ईसा पूर्व था और ये 2000 ईसा पूर्व, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये अब वर्तमान में स्थित है ब्यावर जिले में, ब्यावर अजमेर के पास। ठीक, अब देखो उत्खनन 1999 और 2000 में बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा इसका क्या किया गया था बच्चों, उत्खनन किया गया था। ठीक, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब सभ्यता की बात करते हैं बागोर भीलवाड़ा। बागोर आते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए भीलवाड़ा। ठीक, तो भीलवाड़ा में कोठारी नदी, ये देखो, ये भी याद करना कि कोठारी नदी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक, इसके किनारे जो था बागोर सभ्यता की क्या हुई थी बच्चों, खोज हुई थी। ये उस समय का, इसका काल 500 से ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक, उसके बाद इसका उत्खनन किया था 1967-68 ईस्वी से 1970 तक डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर एल एस लेसनिक व डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से इसका बागोर सभ्यता की क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। ठीक, हाँ ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लासुरा सभ्यता है जो भीलवाड़ा में, कहाँ पर है, इसका काल 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसका उत्खनन 1998-99 में उत्खनन कार्य बी आर मीणा के निर्देशन में एस सी शरण कंवर सिंह व बी आर सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, इतना एकदम से। ठीक है, अब एग्जाम की दृष्टि से बेराट कोटपुतली बहरोड जिला, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। बेराट जो विराट नगर में स्थित बीजक की डूंगरी, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। बीजक की डूंगरी विराट नगर बेराट में जो था स्थित। ठीक, इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई, महत्वपूर्ण है। कैप्टन बर्ट द्वारा पूछ सकता है कि कौन से सभ्यता की जो है खोज की गई थी, तो आप बताओगे कि कोटपुतली सभ्यता। ठीक, ठीक है। 1871-72 में कनिंगम के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। 1910 ईस्वी में डॉक्टर DDR भंडारकर ने भी बेराट का विस्तृत अध्ययन किया। ठीक, दो एक साथ नाम, भंडारकर ने भी बेराट का विस्तृत अध्ययन। उसके बाद उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी द्वारा। बेराट दयाराम साहनी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 1937-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अब पुनः उत्खनन किया गया है बेराट का, ध्यान रखना। पहले दयाराम साहनी द्वारा, उसके बाद किन द्वारा, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी मतलब NR बनर्जी या कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा इसका क्या किया था। ठीक, भीनमाल सभ्यता। उसके बाद भीनमाल सभ्यता जो है वर्तमान में भीनमाल जालोर क्षेत्र में अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसका उत्खनन 1952-53 में RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इतनी सी बात है। भीनमाल की सभ्यता, भीनमाल सभ्यता आए तो जालोर याद रखना, और जालोर के साथ 1953 और RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक, बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पर एक सभ्यता है बरौर की सभ्यता। किसकी सभ्यता, बरौर की सभ्यता। अनूपगढ़ जिले के बरौर गांव स्थित सरस्वती नदी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी सरस्वती नदी हमने पढ़ा था कालीबंगा से, सेम है। ठीक, ये अनूपगढ़ जिले में। ये उत्खनन इसका 2003 में, इसका काल था प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा काल का काल। ठीक, सुनारी सभ्यता महत्वपूर्ण सभ्यता। ये नीम का थाना जिले के खेतड़ी तहसील के कांतली नदी पर स्थित सुनारी गांव में। ठीक, बढ़ते हैं नो सभ्यता की ओर। नो की सभ्यता भरतपुर में स्थित एक नो गांव में स्थित है। ठीक, उसके बाद इसका उत्खनन 1963-64 में RC अग्रवाल के नेतृत्व में, निर्देशन में, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका नो सभ्यता का उत्खनन किया गया था, जिसका काल था रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर 1100 से 900 ईस्वी पूर्व इसका
काल था। अब देखो डाउट पैदा करने वाली सभ्यता है जोधपुरा की सभ्यता। जोधपुरा की सभ्यता कोट कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा स्थित गांव में स्थित है। याद ये डाउट मत हो ना, जोधपुरा है तो आप जोधपुर भर दो, नहीं, जोधपुरा कोटपुतली बहरोड जिला। उसके बाद उत्खनन 1972-75 ईस्वी में आर सी अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। इसका समय था 2500 से 200 ईसा पूर्व। ठीक हो गया, बढ़ते आगे। उसके बाद नलियासर की सभ्यता ज्यादा खास नहीं है। जयपुर ग्रामीण जिले के सांबर के निकट नलियासर गांव में स्थित है। ठीक, काल तीसरी सदी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक इसका काल था। उसके बाद नगरी की सभ्यता टोंक जिले में स्थित है, नगर गांव में। ठीक, इसका भी खोज कार्लाइल ने किया था। ठीक ठीक है। इसका उत्खनन कृष्णदेव तथा उनके बाद केवी सौंदरा राजन द्वारा रेड की समेता रेड टोंक में। रेड कहाँ है? टोंक। ठीक, रेड टोंक जिले के निवई तहसील में स्थित रेड। ठीक, उसके बाद उत्खनन इसका 1938 में दयाराम साहनी व के एन पुरी द्वारा। इसका काल तीसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो गिलुड़ सभ्यता राजसमंद में स्थित है। गिलुड़ सभ्यता राजसमंद एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, गहन तरीके से ध्यान देना। ठीक, गिलुड़ सभ्यता जो राजसमंद जिले में स्थित है, गिलुड़ कस्बे में बनास नदी के तट पर स्थित है। ठीक, उसके बाद इसका उत्खनन 1957-58 में बीबी लाल तथा तत्पश्चात 1998 में से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर वी एस सिंधेत एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशों में इसका क्या किया गया था बच्चों? उत्खनन किया गया था। और याद रखना गिलुड़ सभ्यता जो है ताम्रकालीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक, नहीं भूलोगे? नहीं भूलेंगे। गणेश्वर की सभ्यता जिसका उत्खनन 2800 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। ठीक ठीक है। इस प्रकार आपका रैपिड रिवीजन आसानी से हो गया है। इसी प्रकार एकदम से सार गर्भित संक्षिप्त जानकारी लेकर हम जल्दी आपके सामने उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।